हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.3 को जो भी शेष क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, जैसे कि हम लोगों को 8 नंबर का जो पहला नंबर प्रश्न था वो सॉल्व हो चुका था, लेकिन दूसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व नहीं किए थे। तो चलो शुरू करते हैं 8 का 2 नंबर का प्रश्न से। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में एक गुण याद रखना है, उसका जो आपस में विकर्ण होता है वो क्या होता है, समद्विभाजित होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, अगर यदि हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, या क्या है हमारा RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें हमारा जो विकर्ण है, इसके यहाँ पे दोनों के जो विकर्ण है वो दोनों आपस में क्या होगा, समद्विभाजित कर रहा होगा। यानी इस विकर्ण को यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे इस लाइन जो है सो ये लाइन इस दोनों विकर्ण को यहाँ पे क्या है, इसको और इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। यानी ये दोनों आपस में सेम होंगे और ये दोनों आपस में सेम होंगे। बस इतना सा याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, पहले लिखना है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करती है। ठीक, इसका माने यहाँ पे क्या है कि ये दोनों आपस में सेम होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो y+7 है वो किसके 20 के बराबर होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे y+7 जो है सो 20 के बराबर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा y का मान, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या होगा कि y+7 का मान 20 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 बनेगा, और ये y का मान कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, y का जो मान आ गया कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से एक मान तो हम लोगों को निकल चुका है, इसमें x का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो आधा होगा ये आधा दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। यानी x + y जो होगा वो क्या होगा, 16 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + y = में 16। अब देखो x y का मान निकाल करके रखे हैं 13, यहाँ पे रखेंगे 13 बराबर में 16। अब x बराबर 16 प्लस का 13 उधर जाएगा तो माइनस का 13, और 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ये जो हो जाएगा मेरा आंसर। चलो 9 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात करें। चलो इसमें x का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पे देखो ये फिगर इस तरीके से दिया गया है, इसमें हम लोगों को जो x है इसका मान निकालना है। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, RISK। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज। दूसरा चतुर्भुज हमारा ये है, क्या है, CLUE। ये हमारा दूसरा समांतर चतुर्भुज है। बस शुरू क्लास का जो है सो अगर यदि आप लोग बेसिक देख चुके हैं तो यहाँ पे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या होता है, जो सम्मुख कोण होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी ये 120 है तो इसके सामने क्या होगा, सम्मुख कोण 120 होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा इसमें एक पट्टी जो क्या है यहाँ पे गुण होता है कि दो जो भी हमारा होता है दोनों एक ही ओर के अंतःकोण का मान, यानी इधर से आया ये पहला अंतःकोण और इधर से आया ये पहला हमारा अंतःकोण, ये दोनों मिल करके कितना होता है, 180 कोण होता है। ठीक, दोनों मिल करके होता है। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे ये 120 है, ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो अगर यदि ये 120 है, हम इस वाले फिगर में यहाँ पे चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो हम यहाँ से लेकर के चलो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पेन से इसको मार्क करते हैं, इस चतुर्भुज के अंदर देखेंगे यहाँ पे ठीक, इसमें हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 120 और ये जो कोण है, ये कोण का नाम क्या है, आप बोल सकते हो इसे क्या है, KSI। ये दोनों मिल करके कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि समांतर रेखा है, दोनों तरफ देखो ये समांतर रेखा है, उसको दोनों एक ही ओर के अंतःकोण जो होता है 180 के बराबर होता है। इस तरीके से लिख सकते हो 120 प्लस, और ये कोण क्या है, ये कोण हमारा है ISK, दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। अब हमें ISK चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 180 प्लस का 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक, अब 180 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, 60। तो ये जो कोण हमारा आ गया निकल करके वो
60 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक, ध्यान रखना है। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये लेकर के यहाँ तक, ये समांतर चतुर्भुज में हम लोग आते हैं CLUE में। सेम तरीके से इसमें देखो ये 70 डिग्री है। ठीक, तो ये कोण कितना होगा, ये भी 70 हो जाएगा इस त्रिभुज के अंदर, चतुर्भुज के अंदर सॉरी। तो इसका मान कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखो बीच में एक हमारा त्रिभुज नजर आ रहा है। ठीक, इसमें एक कोण 70 है, दूसरा कोण 60 है, तीसरा पता नहीं है, तो निकाल लेंगे आराम से। क्या होगा कि ये तीनों मिलकर के 180 के बराबर, तो पहला हमारा एक 70 है, दूसरा हमारा 60 है और हमारा x, तीनों मिल करके 180 के बराबर। अब देखो 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 130 प्लस का x और यहाँ पे 180। अब हमें x चाहिए तो 180 प्लस का 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा। ठीक, 180 में से 130 घटाएंगे वो कितना हो जाएगा, 50। x का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 50 डिग्री। अब चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा रीजन लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, समांतर क्या क्या है, लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो समांतर रेखा क्या है कि KS RI का समांतर है, KS समांतर है RI का, इसलिए ये इस तरीके से हुआ है। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉरी 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक समलंब है। ठीक, इसमें हमारा कौन सी समांतर रेखा है निकालना है, दिखाना। देखो समांतर रेखा क्या होता है, जो आपस में कभी भी मिले नहीं। ठीक, देखो इसमें हम देखेंगे तो ये रेखा और ये रेखा कभी मिलेगा आपस में, कभी नहीं मिलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो यही लिखेंगे कि KL जो है सो समांतर है MN की। ठीक, ठीक, ऐसे समझना है। चलो अब 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि आकृति 3.27 में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। इसमें हम लोगों को AB समांतर DC दिया गया है। ठीक, अब हमें निकालना है इसमें M कोण C, यानी इसका मान निकालना है कोण C का। चलो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, लिखो पहले यहाँ पे दिया है AB समांतर DC, ये दोनों आपस में रेखाएं समांतर है। और समांतर रेखा के जो एक ही ओर के अंतःकोण होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ध्यान रखना है। ठीक, समांतर रेखा के जो एक ही ओर के अंतःकोण, जैसे हमारे पास दो संख्या समांतर रेखा है तो इसके जो एक ही ओर का अंतःकोण होगा हमेशा 180 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, हमारा हमेशा ये 180 के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों भी कितना होगा, 180 के बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के कितना होगा, 180 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण B जोड़ कोण C कितने के बराबर, ये 180 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AB समांतर DC है। ठीक, अब देखो कोण B का मान हमें दे रखा है 120, कोण C का मान निकालना है। अब कोण C यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो देखो इस 180 में से इस 120 को माइनस करेंगे, कोण C का मान कितना हो गया, 180 में से 120 गया तो 60, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो 12 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या है कि आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S का माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है, यदि M कोण R ज्ञात कीजिए तथा M कोण P को भी ज्ञात करने की एक अधिक विधि है। तो बिल्कुल है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसका मान। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोगों को कोण P का मान निकालना है, दूसरा हम लोगों को कोण S का मान निकालना है। ठीक, ये दोनों का मान निकालना है। देखो इस तरीके से जहाँ भी साइन रहे तो हमेशा ही कितना है, साइन किसका है, 90 का। ये कोण हमारा कितना है, 90 का है। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा PQRS में हमारा PQ समांतर RS है, यानी ये PS जो है सो RQ का समांतर है, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। लिखो पहले जो दिया गया है उसको लिखो, PS समांतर RQ, ये दोनों समांतर है। ठीक, समांतर रेखा में ये हमारा दोनों समांतर है। अगर यदि ये समांतर है तो ये की ओर का कोण का अंतःकोण, यानी समांतर रेखा से बनने वाला ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके कितना होगा, दोनों समांतर रेखा से जो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा से जो भी रेखा बन रहा है दोनों मिल करके कितना होगा, 180 के बराबर। तो ये कोण P और कोण Q दोनों मिल करके 180 के बराबर होगा। कोण P तो हमें पता नहीं है, कोण Q का मान 130 है। अब कोण P, ठीक, 180 प्लस 130 का उधर माइनस का 130, और इसको जब घटाएंगे तो 180 में से 130 जाएगा तो 50, इस कोण का मान कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक, अब हमें इस कोण का मान निकालना है। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं, अब चाहे तो दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, चाहो कैसे निकाल सकते हो, देखो अब पहले तो सबको जोड़ करके 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि चतुर्भुज का सभी कोण का योग जो होता है 360 होता है। 360 में से इसका सम को घटा सकते हैं, जोड़ के घटा सकते हो, तो ये कोण आ जाएगा।
और दूसरा यहाँ पे क्या मेथड हो सकता है, जो हम लोग यहाँ पे जैसे किए हैं वैसे यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक, ये दो समांतर रेखा है तो ये दोनों मिल करके कितना होगा 180 रेखा। ठीक, तो यहाँ पे कौन एस जोड़ कौन आर 180 के बराबर। कौन एस तो हमें पता नहीं है, कौन आर का मान हमें पता है कि 90। तो कौन एस का मान हो जाएगा कितना 180 प्लस का 90 उधर जाएगा माइनस का 90, ये कितना हो जाएगा 90 के बराबर। अब मेथड 2 से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, ये कौन ये कौन ये कौन, ये आपस में क्या एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो तीनों कोण मिल करके चारों कोण मिल करके कितना होगा 360 के बराबर। कौन आर जोड़ कौन एस सब मिल करके 360 के बराबर। जैसे इस एस का मान पता नहीं था तो यहाँ पे हमें 3 का मान पता था, इस 3 का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे एस का मान नहीं है, कौन पी का मान है 50, क्यू का मान है 130, आर का मान है 90 और इस एस का मान निकालना है। ठीक, कौन एस बराबर 130 और 130 और 50, 180 180 और 90 270। अब 360 में से यहाँ पे इस 270 को माइनस करेंगे। ठीक, ये 0 हो गया, 16 में से 7 गया 9, तो कौन एस का मान इधर से भी कितना आ गया 90 डिग्री। चाहे आप वैसे बनाओ इधर से बनाओ, सब कुछ है आपको सेम है। ठीक,